नमस्कार, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं द लोकनीति। दोस्तों, वर्तमान मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है और अभी पिछले 2 दिनों से दो बाइट बहुत तेज़ी से नेट पर वायरल हो रही है, जिसमें ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर जी और महाधिवक्ता मध्य प्रदेश के जो हैं पुष्पेंद्र कौरव जी, उनका वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो तर्क दे रहे हैं कि हाई कोर्ट ने केवल कुछ मामलों में ही 27% आरक्षण पर रोक लगाई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और क्या है चयनित 1 तारीख को सुनवाई है और चयनित शिक्षक संघ की क्या इसमें फैसला आएगा, 1 सितंबर के बाद क्या चयनित शिक्षक संघ को नियुक्ति मिलेगी। इन सब मुद्दों को लेकर हम आइए बात करते हैं ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के जो अधिवक्ता हैं वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर से और जानते हैं कि उनका क्या पक्ष है और उन्होंने क्या क्या उस वीडियो में बोला है। हमारे साथ ओबीसी एसोसिएशन वेलफेयर के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। द लोकनीति से शुभम शुक्ला बात कर रहा हूं मैं। जी थैंक यू सर, एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें आप ये कहते दिख रहे हैं, जो 27% आरक्षण वाला मामला है, तो जिसमें आप ये बता रहे हैं कि आपने सीएम के सामने भी बात रखी है और जो महाधिवक्ता हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, उनसे भी बात की है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ 6, आप बताते हैं कि पीएससी नीट सहित 6 नियुक्तियों में, केवल 6 नियुक्तियों में हाई कोर्ट ने ओबीसी को 13-14% आरक्षण की बात कही है, बाकी जगह आप 27% आरक्षण लागू कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला सर, थोड़ा कुछ डिटेल में बताएंगे? मामला इस प्रकार है कि जो मध्य प्रदेश में 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण किया गया था जी, 8 मार्च 2019 को ऑर्डिनेंस के थ्रू जी, और फिर विधानसभा से 14 अगस्त 2019 में पास हुआ था अधिनियम जी, तो इसको माननीय हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। तो इस अधिनियम के प्रवर्तन पर माननीय न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगाई। शुरू से ही जो याचिकाएं दाखिल हुई थी किसी विषय को लेकर, जैसे पीजी नीट काउंसलिंग में 27% ना दिया जाए, शिक्षक भर्ती में ना दिया जाए, मेडिकल ऑफिसर की भर्ती में है, तो उसमें कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था, क्योंकि उसमें भी स्टे नहीं था, केवल अंतरिम आदेश दिया था इस बात से कि जो भर्ती है, भर्ती अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन करे, लेकिन रिजल्ट पे कोर्ट की परमिशन के बिना डिक्लेयर ना करे जी। तो अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि स्टेट ऑफ एमपी की तरफ से जो एप्लीकेशन दाखिल की गई कोर्ट में जी, कि हमें 13% आरक्षण होल्ड करने की परमिशन दी जाए और 14 के मान से भर्ती करने की अनुमति प्रदान की जाए। तो कोर्ट ने उसमें पीएससी की जो क्लास 2 ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर की भर्ती थी, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। भ्रम की स्थिति ये है कि कोर्ट ने अपने मन से सस्पेंड नहीं किया, बल्कि स्टेट ने स्वयं आवेदन देके 13% सस्पेंड कराया जी। अब स्थिति ये निर्मित हो गई कि स्वास्थ्य विभागों ने मान लिया कि सब जगह 14 देना है, स्टे हो गया है। मीडिया भी इस प्रकार का प्रचारित करती रही कि 27% पर रोक रोक रोक, तो उस चीज को मानते हुए इन्होंने सब जगह 14 कर दिया। जबकि मैंने माननीय न्यायालय में भी याचिकाएं लगाई और इस आशय का महाधिवक्ता ने भी ओपिनियन दे दिया। जी जी सर, मेरा आपसे सवाल है, आप ओबीसी मतलब 27% आरक्षण के पक्ष में केस लड़ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अभी जो 10 तारीख को हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, तो अगर मैं फैसले को पढ़ूं तो 10 तारीख को जो मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक एवं जस्टिस विजय कुमार शुक्ला जी की युगल पीठ ने साफ कहा है कि किसी भी सूरत में आरक्षण की सीमा कुल 50% जो है, जो कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, तो उन्होंने बोला है कि जो 50% से अधिक नहीं हो सकती है। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी वाले मैटर को भी कोट किया है कि पूर्व न्याय दृष्टांत मार्गदर्शित हैं। जी सर, तो जो न्याय दृष्टांत है उसको गलत पढ़ा जा रहा है, पब्लिक में भी गलत प्रचारित किया जा रहा है। इंदिरा साहनी में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, उसके आगे ये लिखा है कि स्टेट की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए 50% की सीमा से बढ़ाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, क्वांटिफाइड डाटा पर निर्भर करेगा। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है इंदिरा साहनी में, नागराजन में नहीं। मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है, सिर्फ इतना कि अभी जिस दिन 10 तारीख को जो एक फैसला आया है, अभी 10 अगस्त को जब कोर्ट ने इसमें स्टे बरकरार रखा, तो कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि किसी भी सूरत में, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट के मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने ये टिप्पणी क्या की है कि सीमा जो 50% आरक्षण की सीमा है उससे अधिक नहीं की सकती। और मैं आपको एक और मामला बता रहा हूँ कि जब आप
एक सेकंड सर, जब आपकी तरफ से आपकी ही तरफ से आपने एक याचिका जो दायर की गई थी, तो आप ही की तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक आपने एक याचिका दायर की थी और इसमें आपने कहा था कि 27% आरक्षण के कारण मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो कोर्ट ने इसमें भी टिप्पणी करते हुए आपको यह बताया है कि मेडिकल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट आवश्यक है, तो उनको अभी आप 14% में करें। यह कोर्ट का स्टेटमेंट है, क्या मैं सही हूँ? कोर्ट का स्टेट नहीं आप सही नहीं है। एक कोर्ट का स्टेटमेंट नहीं है, ये शासन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन में है जी। कोर्ट का व्यू नहीं है, और कोर्ट ने भी किसी आदेश में ये नहीं कहा कि किसी भी सूरत में 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये भी किसी आदेश में कोर्ट ने नहीं कहा है जी, क्योंकि कोर्ट इस चीज से क्लियर है कि देश के 6 राज्यों में 50% की सीमा से ज्यादा आरक्षण अभी भी परिवर्तन में है। इवन मध्य प्रदेश में परिवर्तन में है जी। तो इस चीज को एप्रिशिएट किया है कोर्ट ने, और मध्य प्रदेश में जो पॉपुलेशन ओबीसी की है 51% का डाटा शासन की ओर से पेश किया गया है। तो इसको 27% आरक्षण देना एक एडिक्वेट प्रेजेंटेशन के हिसाब से। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, देखिए कोर्ट जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि है, आप अपने तर्क रखेंगे। जाहिर बात है, अगर 27% आरक्षण देता है वो भी विद्यार्थियों के लिए है, नहीं देता है वो भी विद्यार्थियों के लिए, कोर्ट का मामला है और आप अपने कोर्ट में तर्क रखेंगे। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल ये है कि अगर कोर्ट ने एमपीपीएससी को ही लेके ये फैसला दे दिया कि इसमें आप 14% अभी स्टे लगा दिए, 27% आरक्षण नहीं दे सकती, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक सरकारी नौकरी में आरक्षण स्टे लग गया तो सबके लिए माना जाएगा। अगर सरकार दोबारा, क्योंकि देखिए अभी सरकार ने जो एक घोषणा की कि हम लाएंगे, तो उसमें सरकार ने पहले ही कह दिया कि मैं उसमें कैविएट भी लाएंगे अगर उसमें कोर्ट निर्णय बदलने जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक मामले में जो निर्णय कोर्ट का रहता है तो उस तरह के सभी मामलों में कोर्ट के उस निर्णय को माना जाता है। तो आप ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं कि कोर्ट ने 6 के अलावा पूरे को नहीं कहा है? बस मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है। नहीं, ये भ्रमित करने वाली स्थिति है। सरकार ने कोई नया फैसला नहीं लिया है। जो अधिनियम ये लागू नहीं कर रहे थे जी, जब पूरा प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री एडवोकेट जनरल से ये चीज रखी, मैंने स्वयं रखी थी, तब ये स्थिति क्लियर हुई है कि कोर्ट से कोई परिवर्तन पर स्टे नहीं है जी। पेपर न्यूज पढ़ के पूरा प्रशासन भ्रमित है और इसको लागू नहीं कर रहा है। तो महाधिवक्ता ने कल स्पष्ट रूप से मत दिया है जीएडी को, और एक क्लियर किया है कि हम 27% आरक्षण लागू करेंगे। अभी अंतिम जी, अभी उन निर्णय की बात है जी, अंतिम निर्णय की बात है, तो कोर्ट का कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है। इसके पूर्व भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था आरक्षण से संबंधित पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से संबंधित, जिसमें इनका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, क्योंकि वो इलीगल जजमेंट था, संविधान के प्रावधानों के इनकंसिस्टेंट जजमेंट था। तो ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट ने जो बोल दिया वो चीज है। खबर ये आई है कि अभी उन 6 नियुक्तियों को जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा के रखा है, उसके अलावा क्या और चीजों पर एडमिशन में 27% आरक्षण। 6 नियुक्तियों में कौन सी 6 नियुक्ति? कोई 6 नियुक्तियों में नहीं है। केवल टीचर भर्ती और पीएससी की क्लास 2 ऑफिसर की भर्ती के अलावा किसी पे भी स्टे नहीं है। 6 कौन सी है? तो नहीं, तो आप ही का तो बयान था, मैं बयान आपको सुना दूंगा, उसमें आप नेट सहित कुल 6 नियुक्तियों की बात करें कि 6 नियुक्ति? इसमें केवल 2 अंतरिम, एक 19-3 का है, एक 31, एक 2020 का है, और केवल 2 भर्तियों से संबंधित है। अभी ये चीजें क्लियर करिए कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने उन नियुक्तियों को जिस पर कोर्ट का ऑब्जेक्शन है उसके अलावा 27% आरक्षण लागू कर दिया है क्या? हाँ, लागू कर दिया। वो तो था ही, पहले से लागू नहीं कर रही थी, घोषणा की है, उसको लागू करना चाहिए। इलीगल था वो, लागू ना करना। तो 1 सितंबर वाला क्या है, यानी शिक्षक संघ का मामला 1 सितंबर को आपको लगता है कि फाइनल हो जाएगा, चाहे वो 27% के तहत हो या 14% के तहत? 14-27 का प्रश्न जहाँ तक है शिक्षक चयन में, तो उसमें शासन की ओर से आवेदन दाखिल कर दिया गया है कि जिस मान से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण याचिका के निर्णय भी लागू किया है, उसी हिसाब से ओबीसी का 13% भी लागू किया जाए, ये शासन ने दे दिया है। मैं 1 सितंबर को चयनित शिक्षक संघ का क्या फाइनल हो जाएगा? क्योंकि बेचारे परेशान है, तो 1 सितंबर को जो भी निर्णय होगा तो कोर्ट दे देगी क्या? हाँ, उसमें फाइनल होने की पूरी संभावना है। 29,000 शिक्षकों की चयन सूची जारी हो चुकी है। चलिए, और केवल कोर्ट की कारण वो रुकी हुई है। तो 1 तारीख को मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल स्थिति में आ जाए। अच्छा, अभी आप सरकार को, इसके लिए आप सरकार को आपने पूरी तरह दोषारोप लगाया कि अभी तक जो नहीं लागू हो पाया था उसके लिए पूरी तरह से मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। मैं क्या है कि दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य है जी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकारा है कि मीडिया द्वारा गलत भ्रम फैला करके
जी। नियमित रूप से जो गलत समाचार प्रकाशित किए गए हैं, जी। उसके कारण ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है और 27% आरक्षण पे किसी भी प्रकार की किसी भी न्यायालय की रोक नहीं थी, ना है। चलिए धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद रामेश्वर सिंह जी। उम्मीद करते हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा 1 तारीख को आ जाए, ताकि जो नियुक्तियां रुकी हुई हैं किसी भी आधार पर, उम्मीद है कि आप भी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद कोर्ट जो भी तो ये थे हमारे साथ ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर जी। मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।